नोवा इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो 2024 का आयोजन CIAE करोड़ पर 20 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा तकनीक, मशीन एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा भाग लिया गया। भारती मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भरत बालियान ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवीन तकनीकी ज्ञान को किसानों तक सुलभ कराने के उद्देश्य से इस एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के कृषि एवं उद्यान की विभागों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी किसानों को दी गई। साथ ही विषय विशेषज्ञों ने भी नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी दी। किसान भाई कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम तकनीक से लाभान्वित हो सकते हैं। भरत बालियान ने एक्सपो के सफल आयोजन के लिए सभी सरकारी एजेंसियों एवं उद्यान की कंपनियों का आभार व्यक्त किया। जैसे जन सैलाब इसमें आया है इस एग्जीबिशन में, ये हमारा 9th एडिशन है। पिछले 8 साल से हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे जन सैलाब आया है इस एग्जीबिशन में, जो लोगों का रुझान था मशीनरी के लिए, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए, बिल्कुल देखते बन गया। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के विजन को, मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश विकसित भारत मिशन है, उस विजन को ये प्रदर्शनी पूरी तरह से सहयोग करेगी। और आने वाले टाइम में पूरा सहयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन विकसित भारत के और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के विजन को ये सहयोग करेगी। किसान कैसे आधुनिक बन सके, आज का युग है टेक्नोलॉजी का, तो ऐसे टाइम पे किसान को कैसे आधुनिक बनाया जा सके। जैसे आपने कहा किसान को आधुनिक बनाया, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट DRDO, Defense Research and Development Organization, had participated, and how they can be beneficial to farmer regarding the chemical any kind of disaster. देखिए, अगर आपने देखा होगा तो DRDO पे उनकी एक रिसर्च आई है कि केमिकल आजकल फर्टिलाइजर और केमिकल खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, उससे किसान की त्वचा को भी नुकसान होता है। तो उससे कैसे बचा जाए, उन्होंने उस रिसर्च को इस तरह के एक फाइनेंस रिसर्च जो जनरल पब्लिक और जनरल किसान को अवेलेबल हो पाए, ये इसकी बड़ी उपलब्धि रही होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ साथ में जो इतनी टेक्नोलॉजी, हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आई है और किसान उससे जुड़े हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। द काइंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड, तमिलनाडु, UP, छत्तीसगढ़, they have also very much excited to join again. किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह की स्कीम फार्मर के लिए किस स्टेट में चल रही है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हुई है और उससे किसानों को बहुत फायदा मिला है। वो भी द 10th, we are waiting for the 10th इंटरनेशनल एक्सपो। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ईयर हम फिर से आपके रूबरू होंगे अगले अपने एडिशन को लेकर 10th इंटरनेशनल एग्री एंड हॉर्टी टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। नोवा इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो 2024 का आयोजन CIAE करोड़ पर गया। इस एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा तकनीक, मशीन एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा भाग लिया गया। इकोफास्ट एग्री सॉल्यूशंस के शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इकोफास्ट एग्री सॉल्यूशंस द्वारा इस एक्सपो में विभिन्न परिचर्चाओं का आयोजन किया। शिवेंद्र प्रताप सिंह ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। सब लोग लगा लीजिए। देखिए सर, देखिए यस, वेरी गुड। Expo successfully organized at Bhopal, and lot of credit goes to Ego Agri Horti Expo from CEO शिवेंद्र प्रताप सिंह। द काइंड ऑफ अचीवमेंट व्हाट विल यू से? सर, मैं सबसे पहले हमारे अभी साथ में जुड़े हुए मैं मिस्टर भरत बालियान सर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके बिना इतना बड़ा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल नहीं था और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करना। तो हमने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किए हैं, इससे पूरे एग्रीकल्चर को अपलिफ्टमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। और आप हमारे बीच देख रहे हैं कि देश विदेश के वैज्ञानिक आए हैं, MP गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सेक्टर से बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, ऑल सेंट्रल एजेंसी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दोनों का सानिध्य हमें मिला है। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी, इतनी बड़ी संगोष्ठी तो मैंने ना कभी कराई थी ना देखी थी। तो मैं इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे किसान भाईजन ऐसे ही आए और भारतीय मीडिया इवेंट प्राइवेट लिमिटेड और इकोफास्ट एग्री सॉल्यूशन इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे और वहाँ पे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, किसान सभी लोग एक जगह पे आके हमारे देश को, जो विकासशील देश है, इस देश को जल्द ही विकसित बनाने का संकल्प ले। कांग्रेचुलेशन, वेल डन, इको एग्री फास्ट सॉल्यूशन। थैंक यू। Technology Expo being organized at CII ground Bhopal
from all over India, states and central government will participate in. From Department of Horticulture and Plantation Crops, Tamil Nadu, Deputy Director Ms. Gayatri. The kind of participation and the kind of the perspective of the horticulture and plantation crops in Tamil Nadu. What will you say? We displayed here what are the schemes available in Tamil Nadu and displays what are the crops grown in Tamil Nadu. People would like to say that because we are growing off-season and on-season mangoes. All farmers and districts are seeing. And nowadays, there is also particular income generation point of view, here designer flowers. Yeah. So there is also some sort of schemes. After cultivation, most of the farmers are difficult to sell the products. Right. We are in our state government, we produced after cultivation. Post-harvest technology also is there. To training to the farmers how to post-harvest the produce, preserved products like jam, jelly. And also juice. any special schemes for We have a scheme in NHM, National Horticulture Mission. Yes, sir. So the kind of you have also been awarded here at second best prize or at the stall, very good demonstrations. What will you say? Thank you.